अपना जो इंटेग्रिटी है, ईमानदार अफसरों में शामिल होता है, ये उसके मुंह से ये सब बातें आ रही हैं। और अभी तो मेरा ख्याल है कि आपने शायद एक ही सवाल पूछा, उसमें तो और भी दो तीन चीज़ें हैं बड़ी बहुत ही अहमियत की हामिल वो चीज़ें हैं। तो इससे कली खुलती है इमरान खान के जो है ना वो जो है वो बदनीति की और इंतकाम की। तो ये तो सर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से राजा फारूक इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा उठा रहा है और बड़ी हद तक का सबब बन रही है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और क्या चीज़ हो सकती है कि मुल्क का एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस सतह पे आ जाए दैट ही वुड स्टूप सो लो कि इस तरह के कामों के लिए हदायत जारी करे। कोई कमीशन बनाने का मुतालबा करेंगे आप? पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया था, लेकिन चूँकि ये वज़ीर-ए-आज़म है नहीं है, ये सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टर्स पे भी इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये बात सिलेक्टर्स पे भी आयद होती है कि वो उन्होंने क्यों इलेक्शंस को रिक करके तो एक इस तरह का बंदा नाअहल और बिल्कुल जो जिसका कोई जहन हो, दिमाग में भूसा भरा हो, उस तरह के बंदे को ला के तो यहाँ 22 करोड़ के अवाम के सर के ऊपर बैठा दिया। मौलाना फजल रहमान आज आए हैं, जाती उम्र, उन क्या कहेंगे उनके आने पे? मुतालबा करेंगे आप जो ये सारे इंकशाफात हो रहे हैं? बशीर मेमन साहब ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़े कमीशन बनेंगे। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मियां साहब ये सब मैं उसके कटहरे में खड़े होकर कौम को जवाब देंगे। सर एक तस्वीर ये वकास साहब से बना लें हमारे। वकास आ जाओ यार। सर ये लाहौर से आए हुए हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं। वकास आओ यार, किधर है? अब ये वकास है, इससे हमने ये दरवाज़ा सर एक बना दो। लाहौर से ये आया हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सॉरी